नमस्कारा, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आप और हम नए साल की शुरुआत टेम्पल से करते हैं। मैं जितना ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ उतना ज़्यादा रियलाइज़ करती हूँ दैट देयर इज़ नो प्लेस इन द वर्ल्ड एज कल्चरली रिच एज इंडिया। हमारे देश में बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे मंदिरों की बहुत सारी कहानियाँ हैं। बहुत सारी कहानियों में कुछ ऐसी कहानियाँ भी हैं जिसमें बहुत सारा रहस्य यानी कि मिस्ट्री छिपी है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित विशाल और अद्भुत मंदिर लेपाक्षी के नाम से मशहूर है, जहाँ पर भगवान शिव रौद्र रूप में विराजमान है। क्या आप जानते हैं यह मंदिर हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 70 खंबे हैं, जिसमें से एक खंबा जमीन से जुड़ा ही नहीं है, मानो हवा में रहस्यमय तरीके से लटका हुआ हो। यह एक स्तंभ जमीन से आधा इंच ऊपर की तरफ है। मान्यता है कि जो भी इस खाली स्तंभ के नीचे कोई भी वस्तु, मुख्यतः कपड़े को निकाले तो उसका पूरा जीवन संपन्न हो जाता है। यही है वो रहस्यमय पिलर जो कि 8 फीट लंबा है। यह पिलर जो ज़मीन से लगभग आधा इंच ऊपर है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि खुद ज़मीन पर नहीं टिका होने के बावजूद इस पिलर पर पूरा मंदिर टिका हुआ है। अंग्रेज़ों ने इस रहस्यमय आर्किटेक्चर की गुत्थी सुलझाने के लिए सन 1902 में अंग्रेज़ इंजीनियर हैमिल्टन को छानबीन के लिए यहाँ पर भेजा। हैमिल्टन ने जैसे ही एक लोहे की छड़ को इस खंबे के नीचे डालकर पिलर को खिसकाने की कोशिश की तो बाकी पिलर्स भी अपनी जगह से खिसकने लगे, जिसकी वजह से हैमिल्टन को अपनी छानबीन वहीं रोकनी पड़ी और यह रहस्य आज भी रहस्य ही है। लेपाक्षी मंदिर की दीवारों पर बने क्यूरल्स यानी कलाकृति भारतीय चित्रकला इतिहास के नायाब नमूने हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। लगभग हर उजागर सतह पर प्रचुर मात्रा में नक्काशी और पेंटिंग है। भित्ति चित्र विशेष रूप से बहुत चमकीले परिधानों और रंगों में रामायण, महाभारत और पुराणों की महाकाव्य कहानियों से राम और कृष्ण के दृश्यों के साथ विस्तृत है और वे अच्छी तरह से संरक्षित है। लेपाक्षी मंदिर विजयनगर वास्तुकला शैली का एक परिणाम है, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात मुख्य मंडपा या असेंबली हॉल, आर्धा मंडपा या अंत्य चैम्बर और अंत में गर्भगृह। नागलिंगा। लेपाक्षी मंदिर का नागलिंगा भारत में सबसे बड़ा अखंड नागलिंग है। यह 450 साल पुराना है। इसके ऊपर एक विशाल 7 फीट वाले शेषनाग की मूर्ति है। इतिहास कहता है कि इस नागलिंग को मूर्तिकारों द्वारा केवल 1 घंटे में बनाया गया था, जबकि उनका दोपहर का खाना तैयार किया जा रहा था।
16वीं सदी विजयनगर के राजा अच्युतदेव राय के विश्वास पात्र खजांची वीरूपन्ना और उसके भाई वीरूअन्ना ने इस मंदिर के निर्माण का काम शुरू किया। मुख्य मंदिर के ठीक सामने कल्याण मंडपम है, जिसका निर्माण अधूरा रह गया। इस मंडप के पीछे भी एक रोचक कहानी है। कहते हैं कुछ मंत्रियों ने राजा अच्युतदेव राय से यह शिकायत कर दी कि वीरूपन्ना मंदिर के निर्माण में अवैध रूप से राज खजाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस शिकायत के बाद राजा ने आदेश दिया कि वीरूपन्ना की दोनों आंखें निकाल ली जाएं। जब वीरूपन्ना तक ये बात पहुंची तो उन्हें बेहद दुख हुआ कि राजा बिना जांच पड़ताल के इस आरोप को सच कैसे मान बैठे। वीरूपन्ना ने तभी खुद से अपनी दोनों आंखें निकाल ली और सामने की दीवार पर दे मारी। कहते हैं रक्त के ये दो निशान इसी बात की गवाही देते हैं। मंदिर में एक विशालकाय पैर की छाप भी है, जिसको लेकर अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे हनुमत चरण तो कुछ इसे माता सीता के चरण कहते हैं। कुछ लोग इसे भगवान श्री राम या माँ दुर्गा के पदचिन्ह भी मानते हैं, लेकिन प्रचलित मान्यता के अनुसार इसे माता सीता के पदचिन्ह ही माना जाता है। मिथक यह है कि रावण देवी सीता का अपहरण कर उन्हें श्रीलंका ले जाते समय आराम करने के लिए इस मंदिर पर रुका था। हम इसे मंदिर के मैदान के फर्श पर पाए गए पदचिन्ह की उत्पत्ति मानते हैं। अब जब आप ले पक्षी मंदिर के बारे में इतना कुछ जान ही चुके हैं, तो धार्मिक, सांस्कृतिक, वास्तुकला के इस मंदिर को खुद निहारने के लिए आप एक बार तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर का रुख जरूर कीजिए। ध्वज स्तंभ। एक ध्वज स्तंभ हिंदू मंदिर में गर्भगृह से पहले और कक्ष के तुरंत बाद तिरुक्कदावुर में स्थापित किया जाता है। कुछ मंदिरों में यह मुख्य हॉल के बाहर स्थित है, जहां देवता हैं। ऐसा माना जाता है कि देवता मंदिरों में हमारे पीछे पीछे चलते हैं। ऐसा माना जाता है कि ध्वज स्तंभ मंदिर में भगवान की शक्ति को धारण करता है। ध्वज स्तंभ बहुत पवित्र है और सभी त्यौहार ध्वज स्तंभ की पूजा करने के बाद ही मनाए जाते हैं और ध्वज फहराया जाता है। रामायण में दिए गए उल्लेख के अनुसार जब रावण माता सीता का अपहरण कर लंका ले जा रहा था, तब जटायु ने सीता माता को रावण के चंगुल से बचाने के लिए रावण से युद्ध किया। जटायु बुरी तरह से घायल होकर गिर गए। जब राम जी इस जगह पर आए तो उन्होंने जटायु को मूर्छित अवस्था में देखा। तब राम जी ने कहा, ले पाक्षी, यानी उठो पक्षी, उठो पक्षी। इस तरह इस जगह का नाम ले पाक्षी पड़ा।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह पदचिन्ह राम जी के हैं, लेकिन इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है। हम भी इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित ये नंदी की मूर्ति एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। इस नंदी की मूर्ति की ऊंचाई 15 फीट और चौड़ाई 27 फीट है। यह नंदी की अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा है। बैल पर नक्काशी और डिज़ाइन इतनी खूबसूरत है कि ऐसा लगता है कि इन्हें मशीनों के बिना बनाना संभव नहीं था। आज भी आर्किटेक्ट्स इसकी डिज़ाइन को लेकर आश्चर्य में हैं। फ्रेंड्स, और इसी के साथ आज का यह व्लॉग यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।